देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ बॉडी मूव्स टोटल ऑफ 9 सेकंड। कितने देर के लिए मूव कर रहा है? टोटल टाइम दे दिया हमको भी, कोई बॉडी कहीं से कहीं जा रही है तो टोटल टाइम दिया कितना? टोटल टाइम। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। वैसे ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हुआ था? रेस्ट से। 0 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर हम मान लिया लेट एक्सीलरेशन कितना मान लिया? एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या? एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट। ओके। अब आगे कह रहा है देन विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन व्हिच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन देन स्टॉप। अब उसके बाद जो मूव कर रहा है ना, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब हुआ कि अब उन्होंने ब्रेक लगाया। क्या किया? कोई बॉडी मूव कर रहा था, मान लीजिए कोई बाइक से जा रहा था, उसने ब्रेक लगाया बाइक पे, तो ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा? बाइक तो आगे जाना चाह रही है, वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, और ब्रेक लगाने पे क्या होगा? ब्रेक क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है? रोकने की कोशिश करता है, फोर्स लगाएगा, फोर्स लगेगा उस पे, रोकने की कोशिश करेगा, यानी कि रिटार्डेशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो हम रिटार्डेशन को क्या लिखेंगे? रिटार्डेशन। और उसका वैल्यू कह रहा है कि एक्सीलरेशन का डबल वैल्यू है किसका? रिटार्डेशन का। then with uniform retardation which is twice इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, twice the value of acceleration। तो रिटार्डेशन हो गया हमारा 2a, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण हम क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद स्टॉप हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। ओके। कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब जब वो एक्सीलरेट कर रहा था ब्रेक लगाने से पहले कितना टाइम के लिए वो चला, वो टाइम बताइए। तो ड्यूरेशन टाइम ऑफ यूनिफॉर्म, क्या पूछ रहा है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जब आए ना, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपने लिख लिया कि भैया कहा क्या रहा है, टोटल 9 सेकंड के लिए चला, रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद उन्होंने कहा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, हमने एक्सीलरेशन को a मान लिया। ठीक है, उसके बाद देन कह रहा है विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन जो कि एक्सीलरेशन के डबल वैल्यू, तो रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में -2 है, और कह रहा है स्टॉप हो गया, टाइम बता दीजिए। ये सब हमें क्वेश्चंस दे रखा है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक चीज करना है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम की ग्राफ बनाना है। किसका? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि बात इसमें स्पीड की भी हुई ना। वेलोसिटी देखिए, फाइनल 0 है, इनिशियल 0 है, मतलब कहां से स्टार्ट हुआ? 0 से। अब 0 से स्टार्ट हुआ और एक्सीलरेशन कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, क्या? 0 से स्टार्ट होके स्ट्रेट लाइन चला चला चला। ठीक है, ओके। अब क्या होगा यहाँ? अब आगे क्या कर रहा है कि कुछ समय के बाद क्या हो गया? रिटार्डेशन होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ। रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। यानी कि क्या हुआ कि अगर हम इसको मान ले कि यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम के लिए चला था, ओके, और इधर चला था किसके लिए? t2 टाइम के लिए। ठीक है, यहाँ पे रिटार्डेशन -2 है, यहाँ पे एक्सीलरेशन 1, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो इसकी रही होगी ना। भी बेटी का मना है तो भी वेलोसिटी मान लेते हैं कि जब वो चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या थी? v थी। तो हम कहेंगे फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेटेड मोशन। अब ये देखिए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा? t इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए? टाइम इक्वल टू, बोल गए? ठीक है, चलिए टी मतलब कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कुछ तो कुछ होगी, लास्ट में जाके 0 हो रही है। तो आपने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, ये पढ़ा है आपने। इनिशियल 0, तो t क्या हो जाएगा? v बाय ए, हाँ या ना? तो हम यहाँ पे t1 ले ले तो कोई दिक्कत है नहीं, तो t1 हो गया v बाय ए, मतलब मान लीजिए कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी v थी। ओके, इसी तरह अगर हम बोले फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, किसके लिए? रिटार्डिंग मोशन। जब मोशन क्या हो रहा था? रिटार्ड हो रहा था, तो फाइनल वेलोसिटी उसमें 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी 0। ठीक है, इनिशियल कुछ ना कुछ तो भी होगा, हाँ या ना? इनिशियल जब मान लीजिए यहाँ की बात रिटार्डेशन, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, मान लिया भी है वहां वेलोसिटी। ओके, भी वेलोसिटी था ही, फाइनल माने था। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? माइनस का
2a इंटू T2। ओके, तो देखिए ये टर्म इस साइड आएगा तो प्लस में 2a इंटू T2 इक्वल टू b। तो यहाँ पे T2 बराबर कितना आ गया हमारा b बाई 2a, यानी कि क्या लिख सकते हैं T2 इक्वल टू b बाई 2a। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये समझ में आया क्या आप लोग को कि देखिए एक्सीलरेटिंग मोशन के लिए हमने टाइम निकाला, क्योंकि हमें टाइम दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है और हमको एक टाइम पूछा है, तो ठीक है एक्सीलरेटिंग। तो अब इनिशियल तो जीरो उसने कहा था, जीरो से स्टार्ट हुआ, फाइनल हमने v मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे मान लीजिए हमने v मान लिया, वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। तो अब क्या हुआ v इनिशियल जीरो, इनिशियल कितना जीरो, a इंटू टी, तो अब a डिवाइड में आ जाएगा तो T1 v बाई a आ गया। अब क्या है कि वहां पे इनिशियल, अब क्या रिटार्डिंग मोशन के लिए ये इनिशियल बन जाएगा और फाइनल जीरो है, तो फाइनल जीरो हो गया, इनिशियल भी हो गया, माइनस 2a क्यों, रिटार्डेशन देखिए, माइनस 2a इंटू टी, तो 2a टी इक्वल टू b। अब T2 चाहिए हमें, तो T2 चाहिए तो क्या होगा b बाई 2a। अब क्या है T1 प्लस T2 इक्वल टू 9 सेकेंड आपको दिया गया है, टोटल टाइम है ना, T1 ये और T2 ये, टोटल टाइम आपको 9 सेकेंड दिया, तो वैल्यू पूरा दीजिए T1 प्लस T2 का। T1 का वैल्यू है v बाई a, T2 का वैल्यू है v बाई 2a, v बाई 2a 9 सेकेंड। अब एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 2a, क्या आएगा 2a, ये हो जाएगा 2b प्लस b इक्वल टू 9 सेकेंड। अब ये होगा 3b बाई 2a इक्वल टू 9 सेकेंड। अब देखिए इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, फिर से कर देता हूं मैं, कंफ्यूज हो रहे होंगे बहुत सारे बच्चे। चलिए यहाँ पे करता हूं मैं, नहीं यही कर, 3b बाई 2a इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पे फिर से करता हूं मैं, चलिए, तो v बाई a हमको रख लेना है, 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में, 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 3, 3 से 9 3 जा, तो v बाई a का वैल्यू हमें आ गया 6, क्या आ गया 6। और देखिए T1 हमारा v बाई a ही था, T1 हमारा v बाई a ही था, तो T1 कितना हो गया 6 सेकेंड, यानी कि एक्सीलरेटिंग टाइम जो पूछा है, टाइम ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 6 सेकेंड। अगर यहाँ पे हमें टाइम ऑफ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पूछता तो वो कितना हो जाता 9 माइनस 6 यानी कि 3 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, इस ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, आप इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अगले क्वेश्चंस में मिलते हैं।